किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर मंदिर बनाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। अब पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगा। बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था क्योंकि उसकी कोई संतान भी नहीं थी। भगवान की पूजा अर्चना सेवा टहल करते करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी वो माला बिहारी जी को पहना देता था। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वो माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना देता था और ये उसका रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका तो उसने एक सेवक से कहा कि माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला तो पुजारी को दे दी और बताया कि आज महाराज का इंतजार ना करना। सेवक वापस आ गया। अब पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उसके मन में विचार आया, आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला सिर्फ राजा को पहनाता रहा। कभी जीवन में यह सौभाग्य मुझे मिला ही नहीं। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं और इस माला का क्या करूं? क्यों नहीं ये माला मैं खुद पहन लूं? और ये सोचकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला उतारी और खुद पहन ली। थोड़ी देर में ही सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। अब ये बात सुननी थी कि पुजारी कांप गया। उसने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। अब इस भय से उसने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन करने को आए तो पुजारी ने नियम के अनुसार फिर से वो माला उतारी और राजा के गले में पहना दी। वो माला पहना ही रहे थे तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिख गया। राजा को तो सारा माजरा समझ में आ गया कि लगता है पुजारी ने माला खुद ही पहन ली थी और फिर निकालकर वापस मेरे गले में डाल दी। अब राजा को बड़ा क्रोध आता है कि पुजारी ऐसा छल करता है। ये सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, ये सफेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूं तो राजा दंड दे देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा कि महाराज, ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से में आग बबूला हो गया कि पुजारी झूठ पर झूठ बोल रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कभी सफेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी, अगर ये सफेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय में आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो तुमको फांसी हो जाएगी। और राजा ऐसा हुक्म सुनाकर वहां से चला गया। अब पुजारी घबरा गया। पूरी रात सो न पाया क्योंकि राजा ने उसको फांसी का हुक्म दे दिया था। अब पुजारी रो रो कर बिहारी जी से विनती करने लगा, प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया, अपने गले में माला डाल ली और फिर आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया हूं। ये लालसा ही रह गई कि कभी आपकी चढ़ी माला भी मुझे पहनने का सौभाग्य मिले। बस इसी लोभ में ये सब अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी, पहली बार ये लोभ हुआ, ऐसी विपत्ति आ पड़ी। मेरे नाथ, अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गए। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वो स्वयं करेगा और इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफेद हो गए थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए कि बाल असली है या नकली, और ये समझने के लिए उसने बिहारी जी के बाल जोर से पकड़कर खींचा और जैसे ही खींचा
बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। अब राजा ने प्रभु की चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। बिहारी जी की मूर्ति से एक आवाज आई, राजा, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति ही हूं। पुजारी ने मुझे साक्षात भगवान समझा तो उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े, वह रक्त की धारा भी बढ़ानी पड़ी, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि मैं मूर्ति नहीं, मैं भगवान हूं। इसलिए कहते हैं कि समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उसी पत्थर में भगवान के दर्शन हो जाएंगे और भगवान भक्त से मिलने चले आएंगे।